एडिशन सब्ट्रैक्शन इन आईजेके। तो आ जाओ एडिशन ऑफ आईजेके वेक्टर देख लो क्या होता है। मान लो ये वेक्टर मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। मान लो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये क्या है x2 y कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर डिसाइड है। अब अगर मान लो मुझे लिखना है a प्लस बी, क्या करूंगा देखो सिंपल, एकदम सिंपल, x को x के साथ ऐड कर दूंगा और लिख दूंगा आई कैप, y को y के साथ ऐड कर दूंगा लिख दूंगा जे कैप, और z1 को z2 के साथ ऐड कर दूंगा लिख दूंगा के कैप। इतना सिंपल है। कहां लॉ लगा रहे थे वहां पे, टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड हेड टू हेड टेल टू टेल, बड़ी मेहनत थी। लेकिन आईजेके काफी आसान, ठीक है, काफी आसान, लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस बहुत है। दोनों का रियल लाइफ में जब हम देखते हैं तो आईजेके में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली वेक्टर एग्जिस्ट किस में करेगा, पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। कहीं अगर मान लो वेलोसिटी है डायरेक्शन, तो हम कैसे दिखाएंगे, किसी एंगल और मैग्नीट्यूड से ही बता पाएंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड और उसके आगे उस पे कंपोनेंट लेंगे। दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन काफी आसान हो जाए। और रियल लाइफ में जब हम आगे सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन या फिर आगे के चैप्टर्स वगैरह, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये काफी आसान रिप्रेजेंटेशन है। अगर मान लो इसी में सब्ट्रैक्शन करना है तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी सिंपल, i का i के साथ x1 माइनस x2 y कैप सिंपल, y2 माइनस y1 यहाँ पे y1 होगा इसे, y1 माइनस y2 जे कैप और z1 माइनस z2 के कैप, सिंपल, इतना ही आसान है। a माइनस बी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 y कैप, y1 माइनस y2 जे कैप एंड z1 माइनस z2 के कैप, इतना ही आसान है बेटा, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो b माइनस ए करना है तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए, तो b से माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए डायरेक्टली जैसे x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप, सिंपल, इतना ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी पे। मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप दिया, और बी वेक्टर क्या दिया है, माइनस 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप टू माइनस 2 जे कैप। देखो आगे पीछे करेगा, ध्यान देना, पता चला बच्चे इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिए, यहाँ आई जे आगे पीछे और 5k और 4k, ठीक है। अब मान लो a प्लस बी करना है, कैसे करेंगे बेटा, आ जाओ a प्लस बी करके देखते हैं। a प्लस बी करेंगे कितना हो जाएगा, आई कैप एक्स है तो a प्लस बी करेंगे तो 2 प्लस माइनस 3 आई कैप, ठीक है, 2 प्लस माइनस 3 आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है, -3 प्लस -2, एकदम स्टेप अच्छे से लिखना है जे कैप, ठीक है, प्लस 5 प्लस 4, समझे क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अगर इधर देखा जाएगा 2 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 -3 हो जाएगा, दैट इज -1 आई कैप, दैट इज माइनस आई कैप लिख देंगे हम लोग। इधर देखो -3 माइनस प्लस -2 दैट इज -3 -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो लिख देंगे -5, क्या लिख देंगे, -5 जी कैप। सिमिलरली 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 प्लस 4 क्या होता है, 9 होता है, तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9, तो लिख देंगे 9, सिंपल, समझे गए कैसे क्या। देखो ध्यान दिया हमने, यहाँ पे हमने ध्यान क्या दिया है कि यहाँ पे 2 आई कैप साथ में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एडिशन ऐसे कर देंगे, लेकिन गौर से देखेंगे नहीं, ऊपर नीचे डायरेक्टली कर देंगे। देखो आई कैप और आई कैप का एडिशन साथ में होना चाहिए, जे कैप और जे कैप का एडिशन साथ में होना चाहिए, और एडिशन करें तो बीच में एडिशन का साइन ही आएगा। देखो नेक्स्ट आ जाओ, a माइनस बी अगर करना है तो a माइनस बी कैसे करेंगे, सिमिलरली सेम काम करेंगे और a से माइनस बी कर देंगे, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, देखो a है माइनस बी, तो बीच में हमें क्या कर देना, 2 माइनस आई कैप, सिंपल। सिमिलरली 2 माइनस -3, यहाँ पे -3 है, -3 माइनस -2 प्लस 5 माइनस 4, सिंपल। तो अब देख लिया जाए 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 आई कैप, ठीक है। इधर देखो -3 प्लस 2
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये दैट विल बी माइनस जे कैप, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो लिख लेंगे प्लस। अरे समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चीज है, डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह चल रहा है, जो अभी तक बचपन से एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हो ना वैसा चल रहा है। इसीलिए आईजेके बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्टली समझ में आता है, डायरेक्टली हमें चीजें दिखती है, इसीलिए हमने डायरेक्टली चीजों को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया। आ जाओ एक और पार्ट है इसका, देखो 3a माइनस 2b, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नया है, हाँ सर 3a हो गया, 3a मतलब 3 टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स b, 3 टाइम्स a मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जी हाँ सिंपल। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्केलर क्या होता है, स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया था जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड कर रहे थे, कि अगर उसमें कोई भी स्केलर नंबर ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेक्टर उतना टाइम्स हो जाता है, नेगेटिव के साथ हो जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स b कितना है बेटा, माइनस 2j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4k, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 15k कैप, ये पूरा एक वेक्टर हो गया, माइनस इधर क्या लिखा जा सकता है, माइनस को रहने देते हैं बाहर ही, यहाँ 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4j कैप, और यहाँ 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6i कैप, और 2 और माइनस 2 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस 8k कैप। अब हमें इसको इसके साथ सामने सामने i को j के साथ कर देना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 6i कैप माइनस माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 12i कैप, ठीक है। अभी माइनस 9 है और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 माइनस 9j कैप प्लस 4j कैप, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5j कैप, ठीक है। ये हो जाएगा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 7k, ठीक है। 12i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k, सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ही क्लियर हो गया